आज हम लोग ईपी बोर्ड के मैथ के चैप्टर जो पार्ट 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि का हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में क्वेश्चन सीखे थे जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे कि विलोपन विधि के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स वाई के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हें बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, जिससे क्या हो हमें पेपर में परीक्षाओं में करने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x + y = 5, 2x - 3y = 4। देखो विलोपन विधि में बच्चों करना क्या होता है, पहले इसमें हमें x या y दोनों में से किसी एक चर को हटाना पड़ता है, मतलब गायब कर सकते हैं कि दोनों एक समीकरण में से गायब करना होता है। ठीक है, अब गायब करने के लिए क्या कंडीशन है, पहली चीज़ कि हमें अगर x को गायब करना है तो दोनों समीकरण में x के गुणांक मतलब उसके कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे x के साथ 2 है तो यहाँ भी x का गुणांक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग को अगर y को हटाना है तो y का गुणांक यहाँ 3 है तो यहाँ भी y का गुणांक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं, x को हटाते हैं। ठीक है, तो x के गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो हमें यहाँ पे x का गुणांक क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 2y और ये हो जाएगा 10। तो देखो ये बन गया 2x और इस समीकरण 2 में भी 2x, तो दोनों x के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमें क्या होगा, आसानी से x को दोनों समीकरण में से हटा सकते हैं या काट सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सीखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x + y = 5, 2x - 3y = 4 ना। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब x के काटना है, x को गुणांक को बराबर करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लिखेंगे कि कुछ जितना सुंदर आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे उतना बेहतर नंबर पाएंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, मैंने इधर लाइट क्यों छोड़ा हुआ है, जो हमारा रफ वर्क करना होता है हम लोग क्या करेंगे, स्केल से लाइन ही हुआ इसको करके बाद में काट देंगे। ठीक है, पेपर में ऐसे ही करेंगे हम लोग, इससे क्या होगा, काफ़ी एकदम साफ रहेगी गुणा करने पे। तो जब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जब पेंसिल से रफ कर लेते हैं, ऐसे 2 से गुणा कर रहे हैं, इसमें कर लिया और इसके साथ 2 से कर दिया, तो ये कर जाएगा 2x + 2 का y में किया तो 2y और 5 × 2 = 10। ये समीकरण क्या बन गया, रिफॉर्म होकर बन के नया क्वेश्चन बन गया 3। 2 वाले को फिर से उतार देते हैं, 2x - 3y = 4, इसको मान लीजिए 4 मान लेते हैं, 2 और 4 तो सेम ही रहेगा। अब देखो x के गुणांक क्या हो गए, दोनों में बराबर हो गए। अब इससे क्या होगा, हमको सॉल्व काटने में आसानी होगा, सॉल्व करने में। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण को दोनों समीकरण को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कैसे पता चलेगा, हम नीचे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे x को गुणांक बराबर किए ना, तो यहाँ पर x का जो गुणांक, यहाँ पर जो x के साथ कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, तो यहाँ पर अभी क्या है, प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस। तो मतलब हम लोग को माइनस मतलब जो साइन है उसके अपोजिट, उसका उल्टा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस का अपोजिट उल्टा क्या होता है, माइनस। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, अब घटाएंगे कैसे, पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड 2x 2y, फिर क्या करना है, हमें 4 को घटाना है तो माइनस लगा देंगे, और 4 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस है इसलिए क्या ब्रैकेट में लिखेंगे 2x - 3y। अब राइट हैंड की बात नहीं है, इधर 10 घटाएं तो -4, 2x + 2y माइनस, ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस को 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, और 3y में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस,
ये जो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? चलो प्लस हो जाएगा हमारे में, प्लस और 3y। 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। ठीक है, तो 2x ये प्लस में और ये क्या है? माइनस में, अपोजिट साइड में आ गया। चलो इसी को कहते हैं एलिमिनेट करना ना। अब सिर्फ आंसर जो भी आएगा अब ये मिलेगा वैल्यू, वो y के टर्म में मिलेगा। तो 2y प्लस 3y कितना हो गया बच्चों लोग? और एक बार स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, आसानी रहेगा। 2y, काटना पिटना नहीं बच्चा, जितना सफाई रहेगी उतना बेहतर, काफ़ी नंबर मिलेगा अच्छा। 2y प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2y प्लस 3y बच्चा लोग कितना हो जाएगा? 5y। और ये 2y प्लस 3y इक्वल टू कितना आया था बच्चा लोग? 6 आया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5 इक्वल टू 6। ठीक है, या 5y क्या है? 5 के साथ मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। अब y की जो इक्वेशन है ना, वो चाहे समीकरण एक। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ देखो समीकरण एक बच्चों क्या था? ये मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई के पहले क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम लोग y का मान समीकरण एक में रखेंगे। y का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है बच्चों लोग, तो समीकरण एक पता ही तुम लोग को क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स वाई की वैल्यू तुमने बच्चों वाला निकाला है, क्या निकाला है? 6/5 इक्वल टू 5। एक्स 6/5 जो राइट में प्लस में है और लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -6/5। बच्चे यहाँ लोग यहाँ पे दो, यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें पता है 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? सीख रहे हैं तो बेसिक चीज़ सीखें। 1 5 लेंगे तो 1 5। ठीक है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आया बच्चा लोग? 5 आया। ठीक है, अब 1 के टेबल में 5 आता है, कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो क्या करेंगे? इससे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे में तरीका होता है। और 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6, तो 25 में से 6 गया बच्चों, तो कितना बचेगा? 19/5। ठीक है, इस तरह बॉक्स बना देंगे हम लोग, या लास्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे? एग्जामिनर को जो अच्छे से दिखा देंगे कि हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू क्या फाइंड की। एक्स की वैल्यू आ गई 19/5 तथा वाई की वैल्यू 6/5। यूपी बोर्ड के परीक्षाओं बच्चों, अगर आप लोग इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपके एक भी नंबर क्या होंगे? नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, जितनी सुंदरता कॉपी में रहेगी उतने अच्छे आपको, उतने अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इसे ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विलोपन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन में y को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, y को विलोपित करेंगे। तो y को विलोपित करने के लिए क्या पड़ेगा? हम दोनों समीकरण में y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y के गुणांक कितने हैं? इस वाले इक्वेशन में 4, और इसमें y के गुणांक कितना है? 2। अगर हम इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ये 4x हो जाएगा, ये 4y ये 4 हो जाएगा, मतलब y के गुणांक क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे लिखेंगे। मैं बोर्ड परीक्षाओं में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो पढ़ इसलिए हो कि बोर्ड परीक्षाओं में क्या करना है? आपको अच्छे नंबर पाना है। अच्छे नंबर पाना है तो क्या करना होगा? मैं थोड़ी सी मेहनत अभी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो बच्चों लोग ठीक है, चूँकि हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में कुछ नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चन 1 को इसी तरह उतार देते हैं हम लोग। समीकरण 1 को इसी तरह लिख दिया हम लोगों ने। समीकरण 2 में दोनों तरफ 2 से गुणा किया है तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये 4y और ये 4 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 4। चूँकि हम लोग को क्या करना है, y को विलोपित करना है, y को हटाना है, काटना है। तो अब मैंने कहा था नीचे लगे साइन देखेंगे, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट क्या होता है प्लस। तो मतलब हम लोग क्या करना होगा, हमें समीकरण 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। अपोजिट में उल्टा करते हैं साइन के अपोजिट में। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है चलो जोड़ते हैं। पहले समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं हम लोग, 3x प्लस 4y जोड़ना है मतलब प्लस। फिर समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड लिख लेते हैं, 4x माइनस 4y। अब राइट हैंड की बारी, 10 जोड़ना है मतलब प्लस 4। तो यहाँ देखो 4y और ये 4y, ये प्लस में और ये माइनस में, अपोजिट साइन से कहा दोनों कैंसिलेशन हो जाएंगे। फिर क्या बचा, 3x प्लस 4x इक्वल टू 10 प्लस 4 बच्चा कितना होगा 40, 3x प्लस 4x बच्चा कितना होगा 7x इक्वल टू 40। x मल्टीप्लाई में 7 है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो 7 के टेबल में से 40 कितनी बार में आता है 2 बार में। तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड होगी, यहाँ पर 2 फाइंड होगी। 2 बार में डिवाइड किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू जो निकली है वो चाहे समीकरण 1 हो 2 हो चाहे समीकरण 3 या 4, किसी में भी रखेंगे हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और चलो समीकरण 1 को हम लोग लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकला, 2 निकला हुआ था, ध्यान से आप लोग को देखा होगा पीछे। तो 3x, x की वैल्यू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 जुजा बच्चों कितना आएगा 6, 4y इक्वल टू 10। ठीक है, 4y 6 क्या इधर प्लस में, उधर जाएगा तो चलो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4y 6 में से 10 में से 6 गया तो 4, 6 में से 10 नहीं, 10 में से 6। अब ये y के साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इसके डिनोमिनेटर में जब आएगा इक्वल की इधर तो क्या हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिलेशन कर देंगे, 4 को 1 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक बार में कट गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। अतः लास्ट में हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9। ये हमारा क्या हुआ, x और y की वैल्यू फाइंड। कोई भी क्वेश्चन अगर विलोपन विधि से करें, इस स्टेप से करके क्या करेंगे, आसानी से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, उन्हें सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो हमने यूट्यूब पोस्ट पे अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड करके 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करिए। इससे क्या हो, अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे आगे क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा और समय भी बचेगा। ठीक है, आगे वीडियो में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि कुछ कठिन सवालों को सीखेंगे। धन्यवाद।